नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। पहले चरण के मतदान में शाम 5:30 बजे तक बंगाल में 80% और असम में 72% मतदान हुआ। दोनों राज्यों में मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। इन सीटों पर 73 लाख से ज्यादा मतदाता 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें से अधिकतम सीटें नक्सल प्रभावित जंगल महल क्षेत्र में हैं। वहीं असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 47 सीटों के लिए शनिवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। इस चरण में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, मंत्रियों और विपक्षी नेताओं की राजनीतिक किस्मत का फैसला होगा। निर्वाचन आयोग ने 7,061 परिसरों में बनाए 10,288 मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की करीब 730 टुकड़ियों को तैनात किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बलों की प्रत्येक टुकड़ी में 100 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। मतदान शुरू होने से पहले ही कई मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी गई। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने पहले चरण में 90% बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होने का दावा किया। आज फर्स्ट फेज के चुनाव जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के हो रहे हैं, मैं पिछले 6 वर्षों से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूं। मेरी नज़र के सामने लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद फिर से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इन 6 वर्षों में पहला चुनाव है जिसमें कम रैगिंग हुई है, कम हिंसा हुई है और 90% से भी ज्यादा पोलिंग बूथ पर लोगों ने अपने मतदान का उपयोग निर्भीकता से किया है। तो आज हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देने भी आए थे। बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं, यदि उनको लिस्टेड हैं थानों में, उनके ऊपर बहुत सारे केस हैं, पुराने समय से वो पोलिंग बूथ पे, चुनाव पे रिगिंग करने के आदतन अपराधी हैं। यदि उसको पहले गिरफ्तार कर लिया गया तो शायद सेकंड फेज में इस प्रकार 10% की घटनाएं भी नहीं होगी। उसका उदाहरण हमने बताया कि आज ही हमारे इलेक्शन एजेंट शुभेंदु अधिकारी के भाई, उनके कार पर हमला किया गया, उनके ड्राइवर को चोट पहुंची और घोषित लोग जो रिगिंग के अपराधी रहे पहले, उन लोगों ने ही ये काम किया। यदि ये लोग राउंड अप हो जाते तो 10% पोलिंग बूथ पर भी इस प्रकार की हरकत नहीं होती। बता दें कि बंगाल में वोटिंग के दौरान तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर चुनाव में हिंसा और धांधली का आरोप लगाया है। कोलकाता में 10 टीएमसी सांसदों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी ने भी आयोग से शिकायत की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।